नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी मनोस्थिति, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है? नीतीश कुमार इज़ नॉट वेल दीज डेज। और क्या ये बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात, क्या देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम है या उन्हें मालूम है? अब दोस्तों, यूँ तो नीतीश कुमार बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कई बरसों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे काम भी किए हैं और पैसे के मामले में ईमानदार हैं। लेकिन उनके कंडक्ट को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर बिहार में नहीं देश भर में चर्चा है। और चर्चा इसलिए क्योंकि अचानक हम देखते हैं कि नीतीश कुमार मंच से उठकर चल देते हैं। कभी किसी अफसर को इनाम देने की जगह सर पर गमला रख देते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, या फिर प्रधानमंत्री के साथ जब बैठे होते हैं रैली में तो मोदी जी का हाथ पकड़कर हाथ की लकीरें देखने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो उनका जो कंडक्ट है उस पर लोगों की निगाह जा रही। इसीलिए मैंने सवाल किया कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनको नीतीश कुमार का जो कंडक्ट है, ये जो सिम्टम्स हैं, क्या इसका इल्म नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है? अभी सवाल इतना आसान नहीं, मुश्किल सवाल है। इसलिए बिहार के चर्चित पॉलिटिशियन, बड़े एक्सपीरियंस नेता पप्पू यादव को मैंने आज न्योता दिया। पप्पू यादव 6 बार के सांसद हैं, 6 टाइम्स एमपी हैं। आप कह सकते हैं 30-35 वर्षों से बिहार का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में वो कर रहे हैं पप्पू यादव का ये कहना है, हालांकि बहुत करीब से जानते हैं नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को भी जानते हैं। पप्पू यादव का कहना है कि नरेंद्र मोदी को सब कुछ मालूम है नीतीश कुमार के बारे में। जो कुछ मैंने इशारा किया वो सब कुछ नरेंद्र मोदी को मालूम है। लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि मिस्टर मोदी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी समय का इंतजार कर रहे हैं। आप जहां पर जाइएगा ये सहारा लेकर के आते हैं, बाद में नदी में उन्हीं को गर्दन पकड़ के डुबा देते हैं। ये किसी को नहीं बख्शते। अब पप्पू यादव सारी स्थितियों को समझ रहे हैं और पहली बार उन्होंने अंदर की बहुत सी गंभीर बातें सामने रखी हैं, कैमरे पर सामने रखी। उन्होंने एक बात ये भी कही कि नीतीश कुमार आज के दौर में जो कैबिनेट के हेड हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एग्जीक्यूटिव हेड है बिहार के, बहुत से फैसले, दोस्तों बहुत से फैसले, इंपॉर्टेंट डिसीजन, पप्पू यादव का कहना है वो नीतीश कुमार को मालूम ही नहीं होते हैं। और जो अफसर हैं, जो ऑफिसर्स हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, दरअसल ये जो फैसले ले रहे हैं, इनका जो रिमोट है वो नीतीश के हाथ में नहीं है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में किसी के पास नहीं, वो रिमोट दिल्ली के पास है और रिमोट से ही चीफ मिनिस्टर ऑफिस चल रहा है। अब पप्पू यादव के बारे में एक और ख़ास बात है, पप्पू यादव दिल में बात नहीं रखते। जो भी दिल में उनके ज़ुबान पर होता है बेधड़क बोलते हैं, अंदर की बातें बताते हैं, सारी बातें नहीं लेकिन जो इम्पोर्टेंट होती हैं। मैंने उनको इसलिए बुलाया क्योंकि अगले 2 दिन दोस्तों, अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बिहार में होंगे, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर का शंखनाद होने जा रहा है। क्या क्या बिहार में होने जा रहा है, मुझे लगता है इसकी जानकारी रहनी चाहिए आपको, क्योंकि सबसे निर्णायक चुनाव, द मोस्ट डिसाइसिव इलेक्शन, वो कुछ ही महीने बाद बिहार में होने जा रहा है, जो ना सिर्फ नीतीश कुमार और जेडीयू का फ्यूचर तय करेगा, वो ये भी बताएगा कि क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा अगली बार अगर एनडीए जीतती, और फिर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन, ये क्या करने जा रहा है, क्या होने जा रहा है मोदी की इस विजिट के बाद बिहार में। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, बिहार को अंदर से जानने की कोशिश करिए। पप्पू भाई, जो मेरा पहला सवाल है, आप अभी उस इलाके से मौके वारदात से आ रहे हैं जहां 3 लोगों की हत्या हो गई है, रोज हत्या हो रही है आपके बिहार में। जहां तक शराब तस्करी की बात है, मैंने अभी एक विजुअल देखा, तस्कर की जगह पुलिस ने घोड़े को गिरफ्तार कर लिया। सड़कें ऐसे बन रही हैं कि लोग हाथ से सड़क तोड़ दे रहे हैं डामर की। और हाल ये है मुख्यमंत्री साहब का कि मुख्यमंत्री साहब अधिकारी को जब इनाम देते हैं तो सर पे गमला रख देते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, जनगण मन होता है ताली बजा देते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं अगर सुनाता चला जाऊं तो 10-15 मिनट लग जाएंगे। मेरा सवाल सिर्फ सीधा है, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं बाद में बात करूंगा, मैं बाकी चीजों पे, बदहाली पे बाद में बात करूंगा।
अगर पूरे बिहार को पता है कि मुख्यमंत्री जी की स्थिति क्या है, क्या मोदी जी, जिनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इतना बड़ा नेटवर्क, क्या मोदी जी को नहीं पता है कि आपके बिहार के मुख्यमंत्री की सेहत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है? देखिए, दुर्भाग्य सौभाग्य से दोनों की उम्र लगभग बराबरी है। अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। नीतीश कुमार जी पर उम्र हावी हो गया, या ऐसा मानिए कि कोई ना कोई ऐसी बीमारी जिनको कई परिस्थितियों ने घेर लिया। अब मुझे लगता है कि मानवीय परिस्थिति ज्यादा नीतीश कुमार को परेशान किया। उसमें बीजेपी बहुत आत्ममुग्ध है, वो खुश है। उन्हें जो बहुत पुराने सपने थे नीतीश कुमार को समाप्त करने की। नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो याद कीजिए नरेंद्र मोदी जी पीछे खड़े थे, जब अपने ही होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को इन्होंने गुजरात में नहीं बख्शा। कितनी मौतें हो गई। और याद करिए, इन्होंने शिंदे, दुष्यंत चौटाला, याद करिए महबूबा, याद करिए जी, वो आंध्रा वाला जगनमोहन रेड्डी या नायडू। जगनमोहन रेड्डी, तब पकड़े इसको। आप जहां पर जाइएगा ये सहारा लेकर के आते हैं, बाद में नदी में उन्हीं को गर्दन पकड़ के डुबा देते हैं। बीजेपी हिस्ट्री जी अटल जी वाली नहीं, इस बीजेपी की जो हिस्ट्री है वह जोगी को बकस जी रहा है, ये किसी को नहीं बकसते। पप्पू या भाई, मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है, आप जो कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी सिर्फ आगे 3 महीने चुनाव तक है, जिस दिन वोट की गिनती होगी नीतीश कुमार कुर्सी से उतार दिए जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर, आप हमें वही मैं कहता हूं, आप नीतीश कुमार जी से आंख मिचोली का खेल बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का कब से चल रहा है ये देख लीजिए। और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी, जो लोग आज नाक के बाल बने हुए हैं, जो डिप्टी सीएम, वो कितना गाली देते थे नीतीश कुमार को। माथा मुड़ी छिला लेंगे तब तक नहीं, मुरेठा नहीं बांधेंगे, क्या क्या गाली नहीं देते थे। नीतीश कुमार को टैबलेट खिलाया जा रहा है, नीतीश कुमार को बीमार किया जा रहा है। पदाधिकारियों के बारे में, जो सीनियर पदाधिकारी है उनके बारे में। अब तो नीतीश कुमार को, जैसे रिशु सिंह 3 विभाग चलाया 2005 से, अरबों खरबों लूट के दुबई भाग गया। कौन भगाया रिशु सिंह को? कौन? ये कौन लोग लुटेरे हैं? और बक्सर जा रहे हैं, आरा गए थे, 1.25 लाख करोड़ की बात किया था इन्होंने। पप्पू भाई, आप कह रहे हैं लगातार आप बिहार के एक जिले से दूसरे जिले जाते, एक जिले में 2 हत्या हो गई, वहां पर जाके आप उनके परिजनों से मिलते, तब तक खबर आती कि 3 हत्या और हो गई है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है, ये जो जंगल राज है, मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है कौन चला रहा है? क्या नीतीश कुमार नहीं चला रहे? क्या ब्यूरोक्रेट्स चला जंगल रहे हैं? राज, अमित शाह रिमोट से चला रहे, मोदी चला रहे, कौन चला रहा है? जंगल राज, महारावण राज, महारावण राज। इसमें नीतीश कुमार जी को कुछ भी पता नहीं। ओ माय जो गॉड! लोग नीतीश कुमार जी के नाक के बाल हैं, उन पर ईडी का शिकंजा है, सीबीआई का। नहीं पप्पू जी एक बात बताइए, पप्पू जी एक बात बताइए, आप कि जब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को कुछ पता नहीं, तो आपके शब्दों में क्या ऐसे मुख्यमंत्री के साथ जिनको कुछ पता नहीं हो राज्य को चलाया या चलवाया जाना कहां तक उचित है? सर, ये तो हमारे शपथ पत्र में ही है, ये तो हमारे लॉ में है कि जब कोई मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो जाए, मना स्थिति, शारीरिक रूप से या अन्य किसी भी रूप से, तो एक जिम्मेदार पदों पर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। लेकिन आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी हर 10 मिनट 15 मिनट में भूल जाते हैं, या उनको अधिक मंच पे नहीं रहने दिया जाता है। कभी किसी का हाथ, कभी किसी के
वो परिस्थिति पैदा हो गई है। और अभी बिहार के 4-5 ऐसे अफसर जिस पर ईडी ने केस करने को कहा है, ऋषभ सिंह के बाद स्वीकृति नहीं मिल रही है। जबकि नीतीश कुमार जी का ये कैरेक्टर नहीं था। नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पर, मैं फिर कहता हूं, मैं इज्जत करता हूं, लेकिन आज के डेट में वो मानसिक और शारीरिक रूप से, खास तौर पर मानसिक रूप से वो बहुत स्वस्थ फिट नहीं। नहीं है। शारीरिक रूप से हो भी जाए थोड़े देर के लिए, मानसिक रूप से वो फिट नहीं है। एक लेकिन ये बताइए, और बीजेपी सिर्फ इनकी पूंछ पकड़ के, कंधों पर बंदूक रख के इनके वोट बैंक को इस्तेमाल करना चाहती है, जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता है, आरक्षण विरोधी समझता है, जो ईबीसी विरोधी समझता है, नीतीश कुमार के सहारे बेतरनी पार होना चाहते हैं। पप्पू भाई ये बताइए, मैं तो ये जानना चाह रहा था क्योंकि आप ना सिर्फ 6 बार के सांसद हैं, आप बिहार को हथेली की तरह से समझते हैं, 35-40 वर्षों से सारा खेल अपनी आंख के सामने से देख रहे हैं। ये बताइए, ये जो लल्लन सिंह हैं, लल्लन सिंह और संजय झा तो विदेश में घूम रहे हैं, जो जनता दल के इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और लल्लन सिंह जो है वो मोदी जी की रैली के सारे इंतजाम करा रहे हैं और सरकार चला रहे हैं दिल्ली में। क्या लल्लन सिंह और संजय झा ये दोनों इस वक्त नीतीश कुमार की जगह मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं? पार्टी से अब उतना सरोकार नहीं है जितना मोदी के लिए है। ये दोनों लोग किसके लिए काम कर रहे हैं आज की तारीख में, मिस्टर नीतीश के लिए या मिस्टर नरेंद्र के लिए? देखिए, संजय झा जी तो पहले से बीजेपी थे, अरुण जेटली के साथ थे। उनका क्या कनेक्शन था अरुण जेटली जी के साथ, दुनिया को पता है। आप देखेंगे कि जो हार्डकोर जदयू हैं, मनीष वर्मा या और लोग, संजय झा को वो लोग पसंद नहीं है, ललन जी को पसंद नहीं है। ललन जी का जो वोटर है या ललन जी का जो वे है, वह बहुत पहले आप नरेंद्र मोदी को पूरा गरियाए जब, और लालू यादव और तेजस्वी का गुणगान किए, उनके घर पर बैठे रहे। आप याद करिए ये लोग क्या बोलते थे बीजेपी वाले, याद करिए अर्चना एक्सप्रेस क्या क्या निकाली देते थे ललन जी को। राजद वाले राबड़ी देवी क्या नहीं बोलती थी। फिर राबड़ी देवी जी के ये हो गए, बहन बना लिए, भाई बन गए। और अब फिर ये नीतीश कुमार के नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोटर है वो सिर्फ ईबीसी का है, दलित भी नहीं, पासवान भी नहीं, जाटप और चमार कांग्रेसी है, अंबेडकरवादी है, मुसार अलग है, टोला मीत या विकास मीत ये भी आज के डेट में नहीं है। नीतीश कुमार के पास आज भी ईबीसी के वोट का सेंटीमेंट है, जो नीतीश के बाद नहीं रहेगा वो कहीं ना कहीं किसी कांग्रेस या अच्छे विचारधारा के साथ शिफ्ट करेगा, राजद के साथ नहीं। इसीलिए राजद भी चाहती है या कांग्रेस कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए। बीजेपी चाहती है इनके सारे नैया पार करके इनको खत्म करें, और बिहार में हम सरकार नहीं बना पाए हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना ले, उसका भीतर का एजेंडा यही है। इसलिए ललन बाबू और संजय झा जी तो पूर्ण ललन बाबू का व्यक्तिगत रिश्ता नीतीश कुमार जी के साथ रहा है लंबा। पप्पू यादव जी, मेरा जो अंतिम सवाल आपसे है वो ये है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव समाप्त होने के बाद कोई भी जीते, एनडीए जीते या महागठबंधन जीते, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते, 15-20 साल की पारी उनकी समाप्त हो जाती है, तो बगैर सत्ता के नीतीश कुमार रहते हैं, तो जेडीयू का, उनकी पार्टी का भविष्य क्या है? संक्षेप में जवाब। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मेरा अनुभव कहता है कि नीतीश कुमार जी जहां रहेंगे, आज के डेट में स्थिति प्लस पॉइंट रहता है, दिखता है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति है और लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं, उसमें लोगों का अविश्वास लगातार बढ़ते जा रहा है, और घटनाक्रम भी नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है। बीजेपी वैसे नीतीश कुमार को इस्तेमाल करना चाहेंगी और चुनाव के बाद वो बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहेंगे, लेकिन मैं जितना बिहार को समझता हूं, कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी
को बनाना पड़ जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी को का जो अब राजनीतिक अफसान है वह मुझे लगता है कि 25, 26, 27 के बाद जदयू का अस्तित्व और नीतीश कुमार जी की राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेगी। या तो 25 या तो 27 लास्ट है। ये मैं जितना राजनीतिक रूप से समझ रहा हूं, कोई भी जी। व्यक्ति इस परिस्थिति में एक ऊंचे पदों पर बैठकर काम जी। करने की स्थिति में नहीं होगा। और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति रियल में बहुत लंबा सफर चलने की नहीं है। बीजेपी उसी को गेन करके अपने पार्टी को एस्टेब्लिश करना चाहती है एक बार। यही परिस्थितियां हैं और यही कुछ भी नहीं। परिस्थितियां। जी जी। अभिषेक, क्या आप सहमत हैं पप्पू यादव जी की बात से? ये कह रहे हैं कि भाई नो नीतीश कुमार एज सीएम, नो जेडीयू। जी बिल्कुल 100% सहमत हूँ पप्पू जी की बात से, क्योंकि बिहार में जो परिस्थिति है उसमें जनता दल यूनाइटेड एक तीसरा कोण है। आरजेडी और बीजेपी के बीच एक बफर स्टेट की तरह आप कह सकते हैं है। और उसके पास एक ऐसा वोट बैंक है जिसको सिर्फ इससे मतलब है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार रहे, भले ही गठबंधन कोई भी हो। अब वो जी। परिस्थितियां हैं कि नीतीश कुमार उस वोट बैंक को बनाए रखने की स्थिति में तभी तक है जब तक उनके पास मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है, सत्ता का ग्लैमर है। सत्ता का जी। ग्लैमर अब बहुत ज्यादा दिन उनके साथ टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं क्योंकि स्वास्थ्य भी उनका दिखाई दे रहा है कि साथ नहीं दे रहा है। गठबंधन के सहयोगी दल, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के अंदर मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल 2 साल 4 साल इंतजार कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी अब इंतजार करने के मूड में नहीं। जी 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 जी। सवाल यही है कि बिहार यदि बीजेपी के हाथ जाता है तो फिर भूल जाइए 20 साल की राजनीति पैक हो रही है। और यहाँ जी, मुख्य जी। विपक्षी दल या मुख्य विपक्षी गठबंधन, जिसके एक तरह से पप्पू जी भी निर्दलीय होते हुए उस गठबंधन के साथ है, उस गठबंधन को जो राजनीतिक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए वो मैच्योरिटी उस गठबंधन और उसका लार्जर पार्टनर चलिए। अभी नहीं दिखा रहा है, जिस वजह से बिहार के बीजेपी के हाथ में जाने की संभावना ओके बढ़ रही है। जी। ओके ओके। ये थे पप्पू यादव, 6 बार के सांसद और आप कह सकते हैं सबसे बेखौफ बिहार की आवाज। इन्होंने एक बड़ी बात कही आज पप्पू यादव ने। पप्पू यादव का ये कहना था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनकी पारी समाप्त होते हुए दिख रही है, और अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहते हैं तो ना सिर्फ नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी, साथ में जदयू भी समाप्त हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात पप्पू यादव ने ये कही कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस पटना से नहीं चल रहा, दिल्ली से रिमोट पे चल रहा है। और जो 2 खास आदमी है नीतीश कुमार के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और लल्लन सिंह, ये मोदी और शाह की गोद में बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या इस वक्त भविष्य है। और जो बड़ा सवाल था उसका भी कहीं ना कहीं उत्तर मिला कि क्या नीतीश जी की जो इस वक्त स्थिति है, मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, क्या प्रधानमंत्री जिनका देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, क्या प्रधान सेवक को ये बात नहीं मालूम है कि नीतीश इज नॉट वेल? यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अभिषेक, आप आए, आपने बहुत अच्छे सवाल भी पूछे, जवाब भी दिए। और पप्पू यादव जो भी हमारे साथ थे, उनके कार्यक्रम में जाना था, वो भी हमारे साथ रहे, बहुत बेधड़क बोले, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।